हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपका एमआर एकेडमी पर स्वागत है। तो आज हम देखेंगे फिजिक्स में अगला टॉपिक, जिसमें है प्रकाश के परावर्तन से संबंधित कुछ परिभाषाएं। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने क्या देखा था, प्रकाश किसे कहते हैं और प्रकाश के गुण और उसकी विशेषताएं समझी थी, और साथ के साथ हमने समझा था प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो आज हम इसमें समझेंगे क्या, प्रकाश के परावर्तन से संबंधित कुछ परिभाषाएं। तो प्रकाश से संबंधित कुछ परिभाषाएं होती हैं, उसको हम समझेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ये देखेंगे, हमें ये एक चित्र दे रखा है, ये भी चित्र दे रखा है। ये किसका है? ये प्रकाश के परावर्तन का चित्र है, और ये भी किसका है? प्रकाश के परावर्तन का। तो सबसे पहले हम इसमें प्रकाश के परावर्तन से संबंधित कुछ परिभाषाओं में क्या समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे आपतित किरण। आपतित किरण हम किसे कहते हैं? क्या है? आपतित किरण हम किसे कहते हैं? तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये क्या है? ये प्रकाश स्रोत है, और ये हमने प्रकाश स्रोत क्या लिया है? टॉर्च। क्या लिया है? टॉर्च। तो टॉर्च से एक किरण उत्पन्न हो रही है। क्या हो रही है? टॉर्च से एक किरण उत्पन्न हो रही है, जो दर्पण के परावर्तक तल पर क्या है? आपतित हो रही है। क्या हो रही है? आपतित हो रही है, या गिर रही है, या पड़ रही है। किस पर? दर्पण के परावर्तक तल पर। ठीक। और दर्पण का परावर्तक तल क्या है और दर्पण किसे कहते हैं, ये अलग से एक टॉपिक है दर्पण, तो उसमें आपको समझाएंगे इसका कॉन्सेप्ट क्या है क्या नहीं है। तो अब हम समझते हैं आपतित किरण। तो आपतित किरण क्या है? किसी प्रकाश स्रोत से उत्पन्न होने वाली वह किरण। क्या? किसी प्रकाश स्रोत से उत्पन्न होने वाली वह किरण जो दर्पण के परावर्तक तल पर क्या होती है? गिरती है या पड़ती है। जो दर्पण के परावर्तक तल पर क्या होती है? गिरती है या पड़ती है। ठीक। तो यहां पर हम समझते हैं क्या है आपतित किरण। क्या है? आपतित किरण। तो आपतित किरण किसे कहते हैं? आपतित किरण किसे कहते हैं? किसी किसी प्रकाश किसी प्रकाश स्रोत से किसी प्रकाश स्रोत से उत्पन्न किसी प्रकाश स्रोत से उत्पन्न वह किरण जो किसी प्रकाश से उत्सर्जित विकिरण की किसी प्रकाश से उत्सर्जित क्या उत्सर्जित विकिरण विकिरण की वह किरण विकिरण की वह किरण जो जो दर्पण के परावर्तक तल पर आपतित होती है। क्या होती है? दर्पण के परावर्तक तल पर आपतित होती है, उसे उसे आपतित उसे आपतित किरण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। ठीक। इसको एक बार और समझते हैं। किसी प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित विकिरण की वह किरण जो परावर्तक तल पर आपतित होती है। आपतित होने का मतलब है उस पर गिरती है या पड़ती है। तो उस किरण को हम क्या बोलते हैं? आपतित किरण कहते हैं। जैसा कि चित्र में एओ क्या है? एक आपतित किरण है। क्या है? आपतित किरण है। तो जैसा कि हम इस चित्र में देख रहे हैं, एओ क्या है? आपतित किरण है। और यहाँ पर जो एरो है वो ये दर्शाता है कि जो किरण है ए से ओ बिंदु की ओर जा रही है। क्या है? ए से ओ बिंदु की ओर जा रही है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपतित किरण किसे कहते हैं। अब इसके बाद हम समझेंगे परावर्तित किरण किसे कहते हैं। क्या है? परावर्तित किरण। तो परावर्तित किरण क्या है? दर्पण से टकराने के बाद किसे? दर्पण के परावर्तक तल से टकराने के बाद जो किरण उत्पन्न होती है। क्या? दर्पण के परावर्तक तल से टकराने के बाद जो किरण उत्पन्न होती है, उसको हम क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। तो चलिए इसकी भी डेफिनेशन समझते हैं कि परावर्तित किरण किसे कहते हैं। क्या है? परावर्तित किरण। ठीक। तो इसकी डेफिनेशन को समझेंगे। जैसे कि हम कह रहे हैं, हमने क्या बोला है? प्रकाश स्रोत से जब प्रकाश की किरण परावर्तक तल से टकराती है, और परावर्तक तल से टकराने के बाद
जो किरण उत्पन्न होती है उस किरण को हम क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। पहले प्रकाश स्रोत से एक किरण आती है, वो परावर्तक तल पर पड़ती है और पड़ने के बाद परावर्तक तल से जो किरण उत्सर्जित होती है, क्या है, जो किरण उत्सर्जित होती है उस किरण को हम क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। तो क्या हो जाएगा डेफिनेशन इसकी, जब प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित विकिरण की किरण परावर्तक तल से या परावर्तक तल पर आपतित होती है, क्या है, आपतित होती है और परावर्तक तल से टकराने के बाद जो किरण उत्सर्जित होती है या उत्पन्न होती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे परावर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे परावर्तित किरण कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, जब किसी प्रकाश स्रोत से एक विकिरण की किरण किसी परावर्तक तल पर पड़ती है तो उसके पश्चात परावर्तक तल से जो किरण उत्पन्न होगी, पहले यहाँ से एक प्रकाश के विकिरण उत्सर्जित होता है जिसमें से एक किरण चलती है और परावर्तक तल पर आपतित होती है। आपतन के बाद फिर परावर्तक तल से एक किरण निकलती है, उस किरण को हम क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। तो जब प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित विकिरण की एक किरण परावर्तक तल पर आपतित होती है और परावर्तक तल से टकराने के बाद जो किरण उत्सर्जित होती है उसे हम क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। जैसा कि चित्र में ओ ए क्या है, परावर्तित किरण है। क्या है, ओ ए क्या है, परावर्तित किरण। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर ओ ए क्यों दर्शाया गया है, क्योंकि ओ से बी की ओर क्या है, किरण उत्सर्जित हुई है और जिसको हम क्या बोल रहे हैं, परावर्तित किरण कह रहे हैं। तो यहाँ पर जो एरो का साइन है, वो ये दर्शा रहा है कि किरण जो है वो ओ से बी की ओर उत्सर्जित हुई है। क्या है, ओ से बी की ओर उत्सर्जित हुई है और ओ बी को हम क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण कहेंगे। तो आई होप अब आपको परावर्तित किरण भी समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं अभिलंब। क्या चलते हैं, अभिलंब की ओर चलते हैं। ठीक, अभिलंब किसे कहते हैं, तो एक होता है लंब और एक होता है अभिलंब। तो यहां पर समझेंगे अभिलंब। ठीक, तो अभिलंब किसे कहते हैं, जैसा कि लंब का मतलब होता है जब एक किरण दूसरी किरण पर 90 डिग्री हो, एक किरण और दो किरणों के बीच जब 90 डिग्री हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, लंब कहते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये वाली किरण इस वाली किरण पे लंब है क्योंकि इनके बीच में 90 डिग्री का क्या बनना है, एंगल। तो यहाँ पर हम अभिलंब समझेंगे। अभिलंब का मतलब अभी का मतलब अंदर की ओर जो लंब खींचा जाता है उसको अभिलंब कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो लंब खींचा गया है वो इधर साइड में खींचा गया है, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, अभिलंब बोल रहे हैं। तो अभिलंब की अगर हम डेफिनेशन समझे तो हम क्या कहेंगे, आपतित किरण और परावर्तित किरण, क्या, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच, और आपतन बिंदु पर लंबवत, क्योंकि ये यहां से कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 90 डिग्री का। तो ये जो परावर्तक तल है उस पर क्या है, लंबवत है, और किस पर है, आपतन बिंदु पर ये लंबवत है। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच और आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब, क्या, आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब क्या कहलाता है, अभिलंब कहलाता है। तो क्या, आपतित, तो वह लंब या सरल रेखा जो आपतित किरण और
परावर्तित किरण और परावर्तित किरण के बीच, परावर्तित किरण के बीच तथा आपतन बिंदु पर लंबवत होती है। क्या है? आपतन बिंदु पर लंबवत होती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। तो जैसा कि हमने बताया था अभी आपको, अभिलंब किसे कहते हैं? आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच तथा आपतन बिंदु पर लंबवत जो रेखा खींची जाएगी उसको हम क्या बोलेंगे? अभिलंब कहेंगे। जैसा कि चित्र में NO क्या है? अभिलंब है। क्या है? अभिलंब है, जो कि हमें चित्र में दिख रहा है। NO क्या है? अभिलंब है। तो आई होप अब आपको अभिलंब भी समझ में आ गया होगा कि अभिलंब हम किसे कहते हैं। तो इसके बाद समझते हैं क्या आपतन कोण और परावर्तन कोण किसे कहते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण किसे कहते हैं? ठीक, तो पहले हम ये समझेंगे कि आपतन कोण किसे कहते हैं। तो यहाँ पर आपतन कोण आपको कहाँ दिखाई दे रहा है? आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम क्या बोलते हैं? आपतन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण किसे कहते हैं? अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को हम क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। तो यहाँ पहले हम समझेंगे आपतन कोण किसे कहते हैं। आपतन कोण, तो आपतन कोण किसे कहते हैं? वह कोण जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना होता है। क्या होता है? बना होता है, उसे आपतन कोण कहते हैं। उसे आपतन कोण कहते हैं। तो आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा कि आपतन कोण किसे कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं और इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं? इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। जैसा कि चित्र में दे रखा हमें AON, O को हम बीच में क्यों ले रहे हैं? क्योंकि O पर कोण बन रहा है। जिस भी बिंदु पर कोण बनता है उसको हम बीच में रिप्रेजेंट करते हैं। तो कैसे लिखेंगे? कोण AON बराबर क्या हो जाएगा? कोण I, और कोण I क्या है? आपतन कोण है। क्या है? आपतन कोण है। तो क्या हो जाएगा? AON, तो ये क्या हो जाएगा? आपतन कोण हो जाएगा। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपतन कोण किसे कहते हैं। तो इसके बाद अब हम समझते हैं परावर्तन कोण किसे कहते हैं। तो परावर्तन कोण क्या है? अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे R से प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए अब हम परावर्तन कोण समझते हैं। क्या समझते हैं? परावर्तन कोण किसे कहते हैं। ठीक, परावर्तन कोण, तो परावर्तन कोण किसे कहते हैं? वह कोण जो अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच बनता है, उसे परावर्तन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक, जैसा कि हमने आपको समझाया था, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है उसको परावर्तन कोण कहते हैं और इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? आई से। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। जैसा कि
चित्र में, जैसा कि हम यहाँ चित्र में देख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा NOB। ओ को हम बीच में क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ओ पर एंगल बना हुआ है, इसलिए इसको बीच में ले रहे हैं। तो क्या हो जाएगा NOB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कोण R। और कोण R क्या है, परावर्तन कोण है। क्या है, परावर्तन कोण है। क्या है, परावर्तन कोण। ठीक, तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि परावर्तन कोण किसे कहते हैं। तो आपतन कोण भी हो गया, परावर्तन कोण भी हो गया, आपतित किरण भी हो गई, परावर्तित किरण भी हो गई और अविलंब भी हो गया। ठीक, अभी क्या रह गया है, आपतन बिंदु रह गया। क्या रह गया है, आपतन बिंदु। परावर्तक तल और दर्पण किसे कहते हैं, ये अपने आप में एक टॉपिक है, दर्पण। तो वहां पर आपको दर्पण और परावर्तक तल बहुत अच्छी तरीके से कराया जाएगा। तो अभी हम यहाँ परावर्तन से संबंधित कुछ परिभाषाएं समझ रहे हैं, तो इसको कवर करते हैं। तो अब हम देखेंगे आपतन बिंदु। तो आपतन बिंदु किसे कहते हैं, जब प्रकाश की विकिरण की किरण परावर्तक तल के आपतन बिंदु पर, दर्पण के परावर्तक तल के आपतन बिंदु पर, या हम ऐसे कह सकते हैं, जब प्रकाश किरण परावर्तक तल के जिस बिंदु पर गिरती है, उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि आपतित किरण परावर्तक तल के जिस बिंदु पर गिरती है, उस बिंदु को क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं, सॉरी आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक, तो चलिए इसकी भी परिभाषा समझते हैं, आपतन बिंदु किसे कहते हैं। आपतन बिंदु, ठीक, एक बार इसको और समझ लेते हैं। परावर्तक तल का वह बिंदु, परावर्तक तल पर स्थित वह बिंदु, क्या, परावर्तक तल पर। और परावर्तक तल किसका है, दर्पण का। तो दर्पण के परावर्तक तल पर स्थित वह बिंदु जिस पर आपतित किरण क्या है, आपतित होती है या गिरती है या पड़ती है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे दर्पण दर्पण के परावर्तक तल, दर्पण के परावर्तक तल का वह बिंदु जिस पर आपतित किरण आपतित या पड़ती है या गिरती है, उसे आपतन बिंदु कहते हैं। क्या, उसे आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक, जैसा कि चित्र में ओ क्या है, आपतन बिंदु है। क्यों, क्योंकि यह परावर्तक तल का वह बिंदु है जिस पर आपतित किरण क्या है, पड़ रही है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु कहेंगे। लेकिन हम ऐसे नहीं कह सकते, आपतन बिंदु से उत्सर्जित होने वाली किरण को हम परावर्तित किरण कहेंगे, या परावर्तित किरण जिस बिंदु से उत्सर्जित होती है उसको हम आपतन बिंदु भी कह सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि चित्र में वो क्या है, आपतन बिंदु है। क्या है, आपतन बिंदु है। ठीक, क्या है, आपतन बिंदु है। वैसे दर्पण अपने आप में क्या है, एक अलग टॉपिक है, जहां पर हम समझेंगे कि परावर्तक तल किसे कहते हैं और कलई किया हुआ तल किसे कहते हैं। ठीक, तो फिर भी हम यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेते हैं। दर्पण का वह तल जो एक साइड से चिकना होता है और दूसरी साइड में उस पर कलई की जाती है, तो चिकने हुए तल को हम क्या बोलते हैं, परावर्तक तल कहते हैं। और जिस पर कलई की जाती है उसको क्या कहते हैं, हम कलई किया हुआ तल कहते हैं। ये खुरदरा तल होता है और ये चिकना तल होता है। ठीक, और इसको डिटेल से हम दर्पण वाले टॉपिक में बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। तो आई होप अब आपको इससे संबंधित परिभाषाएं समझ में आ गई होंगी। तो अब हम क्या समझेंगे, अब हम समझेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम। क्या समझेंगे, प्रकाश के परावर्तन के नियम समझेंगे। तो मैं इसको रफ कर देता हूं और हम समझेंगे अब प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो यहां पर हम नियम हेडिंग डाल लेते हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या होते हैं, ये तो मुझे पता नहीं है कि क्या
क्या होते हैं, क्यों? क्योंकि मैंने कभी रटे ही नहीं है, ना मैंने याद किए हैं। तो हम कॉन्सेप्ट से समझेंगे कि प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या होते हैं। तो एक होता है पहला नियम, क्या? एक होता है पहला नियम, ठीक, और एक होता है दूसरा नियम, ठीक। तो इनको समझने से पहले कुछ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर बिंदु ए पर एक प्रकाश स्रोत रखा है जो है टॉर्च। तो मैंने इस प्रकाश स्रोत से एक प्रकाश को इस बिंदु पर क्या किया है, मतलब इस बिंदु पर गिराया है, प्रकाश को इस बिंदु पर गिराया है टॉर्च से, ठीक। तो यहां से जो किरण इस बिंदु पर जा रही है, इस बिंदु से टकराकर वो बी पॉइंट पर आ रही है। किस पर आ रही है? बी पॉइंट पर। अगर मैं यदि इसको टॉर्च को यहां पर ले जाता हूं, कहां पर? अगर मैं बी पॉइंट पे ले जाता हूं इसको, टॉर्च को, जैसे कि मैं इस टॉर्च को बी पॉइंट पे ले जाता हूं, यहां पर लेके आ गए हम बी पॉइंट पे टॉर्च को। तो जैसे जब यहां से किरण निकलकर ओ से टकराकर बी पर पहुंच रही थी, तो जब हम इसको बी पर ले जाएंगे और टॉर्च को फिर इसी पर मारेंगे, ओ पर, किसका? फिर हम ओ बिंदु पर अगर टॉर्च को मारेंगे तो सेम जो किरण है वो यहीं से चलकर आएगी और इसी वाली किरण के डायरेक्शन में जाएगी। तो इसका मतलब ये, जब हम टॉर्च को इधर कर देते हैं तो किरणों पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, किरण जिस डायरेक्शन से आ रही है उसी डायरेक्शन से होकर जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि जब मैंने इस टॉर्च को बी बिंदु पर पहुंचाया, जब हमने यहां से टॉर्च को बिंदु पर मारी थी तो परावर्तित किरण कहां पहुंच रही थी? बी बिंदु पर। जब हम इसको बी बिंदु पर ले गए तो बी बिंदु से जो किरण चल के आ रही है वो क्या हो जाएगी? वो क्या हो जाएगी? आपतित किरण हो जाएगी। और जहां से बी बिंदु से चलकर अब ये कहां पहुंच रही है? ए बिंदु पर, जहां पर जो टॉर्च थी। तो इसका मतलब ये तो क्या हो गई है? आपतित किरण। जहां वो परावर्तित किरण थी वो किस में बदल गई है? आपतित किरण में। और जहां पर आपतित किरण थी वो किस में बदल गई है? परावर्तित किरण। इसका मतलब ये हुआ कि आपतित किरण और परावर्तित किरण एक दूसरे की क्या है? उत्क्रमित किरण है। क्या है? उत्क्रमण किरण है। क्या है? उत्क्रमण किरण है। उत्क्रमण किरण का मतलब ये होता है ये एक दूसरे की क्या है? अपोजिट है। जब हम इस प्रकाश स्रोत को इधर ले जाएंगे तो वही परावर्तित किरण क्या बन जाएगी? आपतित किरण बन जाएगी। और आपतित किरण क्या बन जाएगी? परावर्तित किरण बन जाएगी। तो जैसा कि अभी हमने आपको बताया था, आपतन कोण किससे बनता है? आपतित किरण और अभिलंब के बीच में। तो यहाँ पर क्या है? आपतित किरण है और ये अभिलंब है, तो इनके बीच में क्या बन गया है? आई। अभी यहां पर क्या था? आर था। क्या था? आर था। जब मैंने प्रकाश स्रोत को चेंज किया उस बिंदु पर, जब मैंने प्रकाश स्रोत को चेंज किया उस बिंदु पर, तो जो आर था वो क्या बन गया? आई। तो इसका मतलब ये था कि जो आर था वही आई है, और जहां पर जो आर था वो आई बन गया, और जहां पर जो आई था वो क्या बन गया है? आर बन गया है। तो यहां से ये निष्कर्ष निकलता है कि जो आई है वो आर बन जा रहा है, और जो आर है वो आई बन जा रहा है। इसका मतलब जो आर था वो आई बन गया, तो आर और आई क्या है? बराबर हैं। और यहाँ पर जो आई था वो क्या बन गया? आर। तो यहाँ पर आई बराबर आर है। तो हम कह सकते हैं कि इसका पहला नियम ये है कि परावर्तन कोण या आपतन कोण, या कह सकते हैं परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। कैसे निष्कर्ष निकाला? क्योंकि जब हम इस प्रकाश स्रोत को उधर लेकर चले गए थे तो जो परावर्तित किरण थी वो क्या बन गई थी? आपतित किरण। और जब आपतित किरण बन गई थी और अभिलंब के बीच, अभिलंब जी सेम है, तो इनके बीच में जो कोण आर था अब वो क्या बन गया? आई। क्यों बन गया आई? क्योंकि आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको आपतन कोण कहते हैं। तो आर जो है वो किसमें चेंज हो गया? आई में। तो इसका मतलब ये था जो आर था वो आई हो गया। तो यहां पर हम कह सकते हैं अर्थात जो आर था वो क्या बन गया है? आई। इसका मतलब आई और आर क्या है? बराबर है। क्या है? आई और आर बराबर है। तो इसका मतलब प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम क्या कहता है? परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। ये मैंने रटा नहीं है कभी भी, ये कॉन्सेप्ट है इसके पीछे।
यहां से कॉन्सेप्ट से हमने ये निकाल लिया है। अब बात करते हैं दूसरा नियम। तो आपको दिख रहा होगा ये कौन सा तल है, ये परावर्तक तल है, और ये जो नीचे दिख रखा है ये कौन सा तल है, कलई किया हुआ तल। तो ऊपर वाला तल है परावर्तक तल और नीचे वाला तल क्या है, नीचे वाला जो तल है वो है आपका कलई किया हुआ तल। तो एक और कंडीशन और समझते हैं, इस वाले तल को हम बोलते हैं ऊर्ध्वाधर तल। क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर तल। और ये जो तल होता है इसको बोलते हैं क्षैतिज तल। क्या बोलते हैं, इसको क्षैतिज तल कहते हैं। अब आप ये देखिए, आपतित किरण किस पर है, परावर्तक तल पर। अविलंब किस पे है, ये भी परावर्तक तल पर पड़ रहा है। और यहाँ पर परावर्तित किरण ये भी किस पर है, परावर्तक तल पर। तो हम कह सकते हैं आपतित किरण, अविलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पर हैं। क्या है, तीनों एक ही तल पर है। अब हम अगर ऐसे देखें तो यहां से ये ऊपर क्या होता है, ऊपर होता है ऊर्ध्वाधर तल। क्या होता है, ऊपर ऊर्ध्वाधर तल होता है। तो यहां पर हम देखें आपतित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब और परावर्तित किरण, ये तीनों क्या, ये तीनों कहाँ है, एक ही तल में है। कहाँ है, सभी ऊपर की ओर है। ये आपतित किरण भी ऊपर की ओर है, अविलंब भी ऊपर की ओर है और परावर्तित किरण भी क्या है, ऊपर की ओर है। तो ये तीनों क्या है, एक ही तल में है। और कौन से तल में है, ऊर्ध्वाधर तल में। क्यों, क्योंकि ये ऊपर की ओर है इसलिए ये ऊर्ध्वाधर तल में। इसमें से एक भी ऐसे नहीं है जो क्षैतिज तल में होता। यहाँ पर आपतित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर वायु है। अगर मैंने शीशे को ऐसे पकड़ा, अगर मैंने शीशे को ऐसे पकड़ लिया तो यहां से प्रकाश की एक किरण आएगी ऐसे, और इस पूरे एरिया में क्या है, वायु है इसके चारों तरफ। तो वायु में से ऐसे आ रही है और टकराकर ऐसे वायु में जा रही है। तो ये पूरा तल जो है ऊपर की ओर वो क्या है, ऊर्ध्वाधर तल है। तो ये तीनों जो तीनों है, परावर्तित किरण, अविलंब और आपतित किरण क्या है, ये तीनों क्या है, एक ही तल में है, ऊर्ध्वाधर तल में। क्षैतिज तल में एक भी नहीं है। जैसा कि हमें ये दिखाई दे रही है, ये भी ऊपर है, ये भी ऊपर है, ये भी ऊपर है। ये तीनों क्या होती हैं, एक ही तल में होती हैं। और कौन से तल में होती हैं, ऊर्ध्वाधर तल में होती है, ना कि क्षैतिज तल में। तो दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम है आपतित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण, आपतित किरण कॉमा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब, खींचा गया अविलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों किस में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। और कौन से तल में होते हैं, ऊर्ध्वाधर तल में। तो आई होप अब आप समझ गए होंगे प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम। दूसरा नियम जो कि हमने बिल्कुल नहीं रटा है, क्या होता है क्या नहीं होता है, बिल्कुल नहीं रटा है। जबकि बच्चे क्या है, रटते फिरते हैं, टीचर्स लिखा देते हैं प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम, दूसरा नियम, जबकि हमने बिल्कुल नहीं रटा है और आपको भी रटने की इसकी आवश्यकता नहीं है। इस तरीके से इसका कॉन्सेप्ट निकल के आया है कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, आपतित, सॉरी, नियम किसे कहते हैं, आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर जो अविलंब खींचा गया, ये तीनों क्या है, एक ही तल में है। तो आई होप अब आपको यह समझ में आ गया होगा कि प्रकाश के परावर्तन संबंधित कुछ परिभाषाएं और साथ के साथ प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो अब हम इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है, इस पर आधारित अब हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए अब हम इसको रफ कर देते हैं और इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन देखेंगे। कल हम एक नया टॉपिक कराएंगे प्रकाश के परावर्तन में, जिसका नाम होगा दर्पण। दर्पण किसे कहते हैं, दर्पण के कितने भाग होते हैं और दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, जो दर्पण है उसके कितने पार्ट होते हैं और दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, किस दर्पण का उपयोग किस चीज में किया जाता है और किस दर्पण का उपयोग किस चीज के लिए होता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर पहले एक क्वेश्चन ये समझेंगे कि पहला क्वेश्चन ये है कि प्रकाश एक प्रकार का विकिरण है, प्रकाश एक प्रकार का विकिरण है जो हमारी आंखों
को संवेदित करता है, जो हमारी आंखों को संवेदित करता है। इस कथन का इस कथन का क्या तात्पर्य है? तो इस कथन का तात्पर्य है, दूसरा क्वेश्चन है, प्रकाश प्रकाश के गुण तथा विशेषताएं, प्रकाश के गुण तथा विशेषताएं लिखिए। प्रकाश के गुण तथा विशेषताएं लिखिए। तीसरा क्वेश्चन है, प्रकाश प्रकाश का परावर्तन प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? ये कितने प्रकार का होता है? ये कितने प्रकार का होता है? ये कितने प्रकार का होता है? समझाइए, समझाइए, होता है, समझाइए। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का परावर्तन प्रकाश का परावर्तन किस चीज पर निर्भर करता है? किस चीज पर निर्भर करता है? प्रकाश का परावर्तन किस चीज पर निर्भर करता है? इसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल प्रकाश की चाल वायु तथा निर्वात में कितनी होती है? क्या है? कितनी होती है? कितनी होती है? अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल प्रकाश की चाल वायु तथा निर्वात में से किसमें किसमें अधिक होती? अपेक्षाकृत किसमें अपेक्षाकृत अधिक होती है? क्या है? किसमें अपेक्षाकृत अधिक होती है? अगला क्वेश्चन ये है, प्रकाश अगला क्वेश्चन ये है कि प्रकाश के परावर्तन में परावर्तन कोण आपतन कोण के हमेशा बराबर होता है, क्यों? समझाइए, क्यों? समझाइए। अगला क्वेश्चन है इसमें 8वां, क्या प्रकाश की दो किरण एक दूसरे को प्रभावित करती हैं? क्या एक दूसरे को प्रभावित करती हैं? अगला क्वेश्चन है 9, प्रकाश की आपतित किरण और परावर्तित किरण उत्क्रमणीय किरणें हैं, हैं। समझाइए। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन में आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा
आपतन आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब, खींचा गया अभिलंब एक ही तल में होते हैं। समझाइए, समझाइए कैसे। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए, नियम लिखिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण को परिभाषित कीजिए, परिभाषित कीजिए। क्या करना है? परिभाषित कीजिए। अगला क्वेश्चन है, आपतन कोण और परावर्तन कोण की परिभाषा लिखिए, की परिभाषा लिखिए। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन से संबंधित, प्रकाश के परावर्तन से संबंधित परिभाषाएं लिखिए। क्या है? परिभाषाएं लिखिए। ठीक, तो ये जो क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों का आपको आंसर लिखना है और आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर क्या कर सकते हो? सेंड कर सकते हो, जिससे आपको ये चेक होकर मिल सके। ठीक, तो जो हमने टॉपिक पढ़ाया है उसमें से इतने क्वेश्चन बन सकते हैं, इससे भी ज्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये एक कॉन्सेप्ट पर आधारित कुछ क्वेश्चन हैं और इनसे भी ज्यादा क्वेश्चन अभी बन सकते हैं इस पर। ये तो कुछ नहीं, बस छोटे मतलब कुछ ही क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, लेकिन बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर कोई आपसे कहता है कि ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में नहीं आते, तो चैप्टर आपके में दे रखा है, टॉपिक आपको में दे रखा है, एग्जामिनर कब किस टाइप के क्वेश्चन बना दे किसी को नहीं पता। अगर कोई आपसे ये कहता है कि ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, कभी भी पूछे नहीं जा सकते, समझ लेना उसको इस चैप्टर की नॉलेज नहीं है, इसलिए वो ऐसे क्वेश्चन ना बना पाता है और इसलिए वो कह देता है कि ऐसे क्वेश्चन कभी आएंगे नहीं। तो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। तो आप पर इस पर मतलब इस टॉपिक पर आधारित जो ये क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों के आंसर लिखिए और व्हाट्सएप करिए, चेक कराइए। तो आज के लिए बस इतना ही काफी है। जब तक के लिए आप इसको रिवाइज कर लेना, अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, तो आप फिर पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और आगे बढ़ते रहिए। और ये जो सेशन है इसको दूसरे बच्चों को शेयर कीजिए, जिससे और भी बच्चे इस क्लास का या इस टॉपिक का या जो स्टडी चल रही है इसका क्या करें, लाभ उठा सके। तो चलिए मिलते हैं अपने कल अगले लेक्चर में। धन्यवाद।